हेलो दोस्तों, आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र का अंग्रेजी होता है एस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन वह क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल पदार्थों का निर्माण होता है सरल पदार्थों का निर्माण होता है तथा ऊर्जा भी निकलता है। श्वसन की क्रिया में एटीपी का भी निर्माण होता है, जो ऊर्जा का रूप होता है। एटीपी का पूरा नाम एंडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। श्वसन एक अपचयन की क्रिया है। ठीक है। अब जो है श्वसन जो है एक्चुअली जो श्वसन जो होता है, श्वसन दो प्रकार के होता है। एक आंतरिक श्वसन होता है और एक बाह्य श्वसन होता है। जो आंतरिक श्वसन होता है वह दो प्रकार के होता है, और आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग कोशिका श्वसन भी कहते हैं। बाह्य श्वसन बाद में पढ़ेंगे, हम लोग आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। और आंतरिक श्वसन दो प्रकार का होता है। आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक अनाक्षी श्वसन होता है और एक आक्षी श्वसन होता है। तो हम लोग अनाक्षी श्वसन को देखते हैं कि अनाक्षी श्वसन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अनाक्षी श्वसन के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, अनाक्षी श्वसन के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अनाक्षी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में होता है। अनाक्षी श्वसन का एक उदाहरण है कि ग्लूकोज जो है इसका विखंडन होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है, जिसे इथेनॉल बोलते हैं। CO2 और 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और याद रखिएगा, जो लैक्टिक अम्ल होता है वह मनुष्य के मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न कर जिससे थकान महसूस होता है। किण्वन भी एक अनाक्षी श्वसन होता है। किण्वन में अनाक्षी श्वसन होता है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें किण्वन में CO2 का निर्माण नहीं होता है, इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, इसलिए किण्वन को एल्कोहल फॉर्मेटेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं आक्षी श्वसन के बारे में। जो हम लोग अनाक्षी श्वसन के बारे में जितनी बातें हम लोग पढ़े थे, ठीक उसका अपोजिट होता है आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन में क्या होता है? तो आक्षी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे आक्षी श्वसन कहते हैं। आक्षी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और आक्षी श्वसन में 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है ना। और आक्षी श्वसन में ग्लूकोज का भी विघटन पूर्ण रूप से होता है। ठीक है। और आक्षी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि जो श्वसन की क्रिया होती है, जो आक्षी श्वसन की क्रिया होती है, वहाँ आक्षी श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जब आक्षी श्वसन जहाँ होता है वहाँ पर 38 ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP का निर्माण होता है। और आपको पता है कि ATP क्या है? कोशिका का एक ऊर्जा है, जो कोशिका इसी ऊर्जा को अपने अंदर लेता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ग्लूकोज कोशिका का ईंधन होता है, क्योंकि ग्लूकोज के पचने से ही ऊर्जा का निर्माण होता है।